हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ प्रश्नावली 3 का डी। हमने बच्चों प्रश्नावली 3 के सी तक वीडियो बना करके डाल दी है। वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज है। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ती हो तो सब वीडियो जा कर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3 का डी पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए बच्चों, तो आप जानते हैं कि आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि समीकरणों को हल कीजिए। अब आपका पहला प्रश्न है 3x प्लस का y बराबर 19 समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। तो इसमें क्या होता है, हम आप जानते हैं कि इसमें किसी एक पद को बराबर करके काटना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आप इन दोनों को बराबर कहना चाहते हो तो आपको 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका बराबर होगा। और जब बराबर हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो जब भी चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण को घटाना पड़ता है, तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं, तो इतना बवाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं कि जब भी आप देख लिया करिए कि दोनों भिन्नों में किसी एक का जो पद है वह अलग अलग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लस का y है, ए माइनस का 3y है, ए प्लस में है, ए माइनस में, यानी कि सिर्फ y वाला पद की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूँ 3y हो जाएगा, तो प्लस का 3y माइनस का 3y आराम से जोड़ दोगे, कट जाएगा। तो यही करना, समीकरण नंबर 1 में आप क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करो, 3 का गुणा 9 में, 3 में 3 त्रिक का 9x हो गया, प्लस 3 का गुणा y में 3y हो गया, बराबर 3 के गुणा 19 में, तो 19 त्रिक कितना होता है, 57। तो यहाँ पे 57 हो गया। ये जो नया समीकरण बना है ये आपका समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 3 है। अब देखिए दूसरा उतार लीजिए क्योंकि बराबर हो चुका है। तो 4x माइनस का 3y बराबर 8, ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है। चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको जोड़ लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 2। ओके, चलिए देखिए जोड़ोगे तो 9 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 13 x, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर इनको जोड़ लो तो 8 7 15 की 5 हासिल आपका 1, 5 1 हासिल हुआ 6। अब x बराबर 65 और 13 नीचे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा करा तो भाग करेगा, 13 1 के 13, 13 5 65। आपका आंसर आ गया x बराबर कितना, 5। तो आपका x का मान निकल चुका है। तो आइए किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं x का मान, तो y का मान भी हमारा आ जाएगा। तो यहीं पे हल कर रहा हूँ। समीकरण किस में रखें, आइए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, छोटा दिख रहा है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 को आपको उतार लेना है। इसके बाद 3 गुणे x का मान 5 प्लस y बराबर 19, तो 3 पचे 15 प्लस का y बराबर 19, तो y बराबर 19, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 19 में से 15 घटाओगे आपका आएगा 4, तो y बराबर जो 4 आया है, x बराबर कितना, 5 आया है। ये आपका फाइनल आंसर दोनों निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 दिया है 6x प्लस का 3y बराबर 6xy समीकरण नंबर 1, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हमको किसी एक पद को बराबर कहना है, तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे सभी प्लस में है तो आपको घटाना तो पड़ेगा ही, तो चाहे किसी को भी बराबर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर यक्स को बराबर करना चाहती हो तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो 2 में कितने का गुणा कर दोगे कि 6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 2 तिहाई 6 होता है, हमको 3 से गुणा करना पड़ जाएगा। अगर हम y को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें हमको 3 से करना पड़ेगा, इसमें 4 से करना पड़ेगा। तो आइए हम x को बराबर करते हैं क्योंकि हमको एक ही बार यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें सिर्फ 3 से गुणा करा लो। तो 3 से गुणा कराओगे तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 दूनी 6x प्लस का 3 चौका 12y बराबर 3 पचे 15xy। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। पहला समीकरण उतार लीजिए 6x प्लस का 3y बराबर 6xy, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हमको तो घटाना पड़ेगा क्योंकि भाई सभी समान हैं चिन्ह के, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। चलिए घटाओगे तो चिन्ह आपको चेंज करना है, तो आइए हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। ये क्या है आपका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस, ये भी प्लस में माइनस हो गया। चलिए अब 6 में से 6 घटाओ, कट जाएगा। अब 12y में से 3y घटाओगे तो आपका है कितना 9y, क्योंकि 9 3 12 होता है। फिर बराबर यहाँ पे 15xy में से 6xy घटाओगे तो 15 में से 6 घटाओगे फिर आएगा कितना 9xy। अब देखो यहाँ भी क्या है 9y है और यहाँ भी देखें 9 और y यहाँ भी है, तो देखिए 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, y से आपका y कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचा। क्या बचा आप बच्चों, आपका यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 बराबर कितने यहाँ पे x, तो x का मान आपका 1 आ चुका है। तो चलिए किसी एक समीकरण में मान रख देते हैं x का, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कि समीकरण किस में रखें, समीकरण आप रख लीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। चलिए मैं यहाँ पे 1 में ही रखता हूँ, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप किसी में भी रखोगे आपका आंसर सेम आएगा, आप चाहे जिसमें रख लीजिए जो आपको सरल लगे। तो समीकरण 1 उतारिए, 6x प्लस का 3y बराबर 6xy। अब देखिए 6 x का मान 1 है तो 6 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 6 गुणे 1 और कितना गुणे y, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 रखना है। तो 6 1 के 6 प्लस का 3y बराबर 6y। अब देखिए y को y की तरफ ले जाइए या फिर इसको इधर लाइए, तो मैं हमेशा आप इधर ही रखिएगा चर संख्याओं को, तो आप 3y को इधर ही रखेंगे और 6y को भी इधर लाएंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा बराबर अचर पद को उधर ले जाओ, इधर प्लस में है इधर माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए 6y में से 3y घटेगा तो आपका 3y आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा, जो बड़ा है, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाओ बराबर कितना माइनस का 6। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है इसमें भाग करेगा, 3 1 के 3 3 दूनी 6। तो बच्चों जो आपका y का मान निकल के आया है कितना, y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है, दिया है a प्लस बी कोष्टक में x प्लस a माइनस बी वाई 2ab। तो सेम उसी प्रकार से a भी आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो a प्लस बी लिखा है ना, यह एक अचर पद के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई गिनतियाँ होती थी तो ये हमारे चर होते थे, एक्स वाई दिया रहता था, तो वैसे ये भी आपका एक अचर की भांति कार्य कर रहा है। ओके चलिए अब यहाँ पे हमको किसी एक पद को बराबर करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी a प्लस
बी कोष्टक में यक्स है, ए भी ए प्लस बी यक्स है, तो ए भी तो बराबर है और ए भी हम देख रहे हैं बराबर है। लेकिन एक बात यह है कि ये दोनों क्या हैं, प्लस में है, लेकिन ए प्लस और माइनस में है, तो हमको आराम से यहीं पे जोड़ के इसको काट देना है। तो आइए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि पहले से बराबर है, हमको बराबर नहीं करना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनको जोड़ोगे तो a प्लस बी तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी यक्स। भाई 2 बार है तो 2a प्लस बी यक्स हो जाएगा। चलिए अब फिर देखिए ये तो आपका पूरा का पूरा कट गया बराबर a कितना आएगा 2ab में a b जोड़ोगे तो a 1 बार है, a 2 बार है, 2 1 3 बार हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे यक्स का मान निकालना है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक अचर पद के रूप में कार्य कर रहा है, मैंने आपको बताया है। तो हमको सिर्फ यक्स का मान चाहिए। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से आपका 3ab है, फिर बटे यहाँ पे देखिए 2ab है, तो 2a प्लस बी है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ भाग कर लेगा क्योंकि इसमें गुणा कर रहा है। तो 2a प्लस कितना हो गया b हो गया। और यही बच्चों आपका आंसर है। चलिए अब हम किसी एक समीकरण में यक्स का मान रख करके उनको हल करेंगे। ओके चलिए देखिए समीकरण 1 में हम मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 पहले लिख लीजिए। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब देखिए इसमें हम यक्स का मान रखेंगे। तो यक्स का मान आपका क्या है 3ab बटा 2a प्लस बी। तो a प्लस बी गुणे 3ab बटे 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब देखिए a प्लस बी से a प्लस बी आपका कट जाएगा, यहाँ पे बचा 3ab बटा नीचे 2 प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर ले जाना है, तो a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ रहा इधर घट जाएगा, तो माइनस का 3ab बटा 2 हो जाएगा। तो a माइनस बी वाई बराबर इसका इसमें गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 ab माइनस 3ab बटा 2। तो a माइनस बी वाई बराबर 4ab में से 3ab घटाओगे तो सिर्फ आपका ab बचेगा, नीचे आपका 2। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y बराबर ab बटा 2। तो a इसमें भाग कर लेगा a वाला ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का b, यानी कि a माइनस का b यहाँ पे आपका भाग कर लेगा। तो a आपका क्या हो गया बच्चों y का मान हो चुका है। तो आपका x का मान यहाँ पे और y का मान यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। देखिए बच्चों आपका समीकरण यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का पहला और दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखिए ये कुछ अलग तरीके से है, ये वाला कुछ अलग तरीके से है। तो अगर इस टाइप से आ जाए तो आपको कहना क्या है उसको देखिए। आपको यहाँ पे क्रॉस गुणा करा लेना है। क्या कहना है, क्रॉस गुणा करा लेना है। यानी कि बच्चों यक्स का गुणा b में और a का गुणा y में। तो यक्स का गुणा b में कराओगे तो यक्स b हो गया, फिर बराबर अब a का गुणा y में कराओगे या फिर y का गुणा a में कराओगे तो आपका यहाँ पे y a फिर या फिर आप a y लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियल वाइज से लिखा गया है, तो आप क्या करिए इनको सीरियल वाइज से कर लेना। तो यहाँ पे देखिए
ए आपका बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसे कहना है सीरियल वाइज से, पहले आपको अंक वाला लिखना है तब इसके बाद आपकी चर संख्या लिखनी है। देखिए ए, इसको भी पहले ऐसे कर लो, ए वाई कर लो, छोड़ो, आपका हो जाएगा बी एक्स, इधर आएगा तो माइनस का ए वाई बराबर हो गया 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 था, हमने उसको शुद्ध किया है। ओके, तो आप डायरेक्ट ये वाला काम कर लीजिएगा, इसको मत करिएगा। चलिए अब देखिए, ये तो आपका पहले से बन चुका है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, यानी कि एक्स के साथ यहाँ बी लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, ए लगा है। इसको देखिए, यहाँ पे y के साथ b लगा है, यहाँ y के साथ a लगा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला y वाला प्लस में है, ये वाला क्या है, माइनस में है। आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन वही काम करना पड़ेगा, आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए, हमको तो सेम सेम बनाना है, तो हम करें क्या? तो मैंने बताया था ना कि जब अलग अलग अंक होते हैं तो आप उनका गुणांक उसमें और उसका गुणांक उसमें गुणा कर देना। जैसे कि यहाँ पे a है तो इसमें a से, यहाँ पे b है तो इस वाले में b से, बस। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए। तो देखिए b का गुणा बी एक्स में, तो b का गुणा b में करोगे तो b स्क्वायर हो गया और x हो गया। फिर b का गुणा ए वाई में, तो माइनस ए बी वाई हो जाएगा, बराबर b का गुणा 0 में, तो आपका 0 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसका गुणा कराइए, a का गुणा ए एक्स में, तो ए स्क्वायर एक्स हो गया। फिर ए का गुणा प्लस बी वाई में, तो प्लस का पहले ए लिखोगे, फिर बी आता है तब वाई आता है, बराबर ए का गुणा इसमें करोगे। तो देखिए ए ऐसे लिख दो और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख के छोड़ दो। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ लीजिए, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। देखिए जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आप ए वाला लिखना कि ए स्क्वायर एक्स, फिर इसको लिखना बी वाले को, तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स, ए आपस में कट जाएंगे, बराबर। तो ए ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको यक्स कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों में यक्स है, तो यक्स कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बराबर यहाँ पे है ए, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आपको यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर जो पहले यहाँ पे है उसको लिखो, और इसके बाद ये वाला क्या करेगा, इसमें गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग कर लेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ए बचा यहाँ पे। तो यक्स का मान निकल के आपका आ चुका है कितना, ए। तो जब आपका यक्स का मान निकल चुका है तो आइए हम क्या करते हैं, वाई का भी मान किसी एक समीकरण में रख करके निकाल लेते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे जिसमें रखिए। चलिए देखिए, तो ध्यान देना बच्चों, आप उसी समीकरण में रखा करिए जो आपको छोटा लगे, जो आपसे जल्दी से आंसर निकल चुके। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे देखिए अगर इसमें रखना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए बहुत बवाल आपको दिख रहा है। आप सीधा सीधा इसमें रख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर क्या है, बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 0 है। तो यक्स का मान आपने निकाला यहाँ पे ए, तो बी गुणे यक्स के स्थान पे ए माइनस ए वाई बराबर 0। अब देखो ए इधर जाएगा तो पहले यहाँ पे इसको ए बी कर लो, क्योंकि बी गुणे ए बी हो गया, माइनस का ए वाई बराबर कितना, 0। ए इधर जाएगा तो माइनस का ए वाई
बराबर, इधर प्लस में है तो माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए वाई बराबर हुआ ए बी। तो आपको वाई का मान चाहिए, तो वाई बराबर ए बी बटा ए, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें भाग करेगा, तो ए से कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर आपका आ गया बी। तो यक्स बराबर ए आया है, वाई बराबर बी आया है। आप यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, समीकरण नंबर 1। क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, समीकरण नंबर आपका 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमको किसी एक को बराबर कहना है ना, तो मैं इसको नहीं बराबर करूँगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में हैं। आइए इसको ही बराबर कर लेते हैं, हमको जोड़ने में भाई आसानी होती है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो आपको P से इसमें गुणा कर देना है और Q से इसमें गुणा कर देना है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में P से तथा समीकरण 2 में Q से गुणा करने पर। चलिए अब देखिए, गुणा करिए तो P का गुणा पी एक्स में तो पी स्क्वायर एक्स, क्यू वाई में तो पहले P तब Q तब Y बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे तो देखिए P ऐसे रख दो और P माइनस का Q कर दो। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो क्यू स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे माइनस पी क्यू वाई बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे तो ऐसे करो, सॉरी क्यू है ना, एक क्यू है, P प्लस का Q। चलिए ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ये आपका समीकरण नंबर 4 है। चलिए आइए जोड़ देते हैं, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो इनको जोड़ोगे तो पहले P आता है तो P स्क्वायर एक्स लिखो, फिर प्लस Q स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाई अंक यहाँ पे नहीं है तो इसे कैसे जोड़ सकते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही जोड़ेंगे। ओके, इसको काट दो बराबर। अब यहाँ पे आपको इनको अलग अलग उतारना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने उतारा है तो P फिर P माइनस का Q, फिर ये भी प्लस में है तो प्लस Q P प्लस का Q, क्योंकि अंक नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके ABCD दिए गए तो उनको भाई ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो x कॉमन लोगे तो P स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे Q स्क्वायर बचेगा बराबर, तो इनका आपस में भाई गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए इनका एक में गुणा कराओ, तो P का गुणा P में P स्क्वायर, P का गुणा माइनस Q में माइनस P और Q, फिर प्लस Q का गुणा P में तो पी क्यू, Q का गुणा Q में तो प्लस का Q स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम सेम हैं और चिन्ह अलग अलग है तो कट गया, x P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P स्क्वायर और Q स्क्वायर बचे हुए हैं तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लो, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर बटे, यहाँ पे इससे भाग करो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर से, दोनों सेम सेम हैं कट गए, यहाँ पे सिर्फ आपका एक बचा है, x बराबर आपका कितना आ गया 1, ये आपका x का मान है। ओके बच्चों, चलिए अब हम समीकरण में रख करके y का भी मान निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे समीकरण किस में रखूँ, चलिए हमेशा 1 में रखते हैं, अब की बार हम 2 में रख के देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपका समीकरण 2 उतार रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, नहीं तो आप कहोगे बार बार कि हमेशा समीकरण नंबर 1 में ही रखते हैं। चलिए तो कितना है समीकरण नंबर 2, QX माइनस का PY बराबर P प्लस का Q। अब मान रखिए,
तो x का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो q गुणे 1 माइनस पी वाई बराबर p प्लस का q। तो q एक के q माइनस का पी वाई बराबर p प्लस का q। अब q इधर जाएगा तो माइनस का पी वाई बराबर p प्लस का q, a प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का q हो गया। अब देखिए a सेम सेम दोनों हैं, चिन्ह अलग अलग है, कट गए। अब माइनस का पी वाई बराबर यहाँ पे p बचा है। अब देखिए बच्चों y का मान निकालना है, तो y बराबर p, ये देखिए माइनस, यहाँ वाला माइनस देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया तो माइनस का p हो गया। तो p से कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, तो y का मान यहाँ पे माइनस का 1 आया है। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत बच्चों को अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं समझ में आया है तो यहाँ से ऐसे देख लो यार। देखिए माइनस का पी वाई बराबर p था ना, तो आप चाहे यहाँ पे माइनस वाई पहले रख दीजिए और p से भाग करा दीजिए p में। अब कट गया, यहाँ पे 1 बचा, तो यानी कि माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस को उधर ले जाओगे तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 1। अब चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, लेकिन बात यहीं से हो रही है। ओके, चलिए तो बच्चों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ओके, बहुत बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, उनको बोरिंग लगता है, इसलिए आधे आधे घंटे की वीडियो बहुत अच्छी है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।